इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 पठार। पठार की मात्रा देखो सबसे पहले आता है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ की पठार की मात्रा, मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत श्रृंखला और मालवा के पठार के मध्य स्थित है। इसमें प्रमुख रूप से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बनास नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बनास नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद आता है मालवा का पठार। मालवा का पठार की मात्रा, जो मालवा का पठार है यह अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ठीक है, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, मालवा का पठार स्थित है। अब मालवा के पठार की यदि मैं बात करूं, देखो मालवा का पठार को भी कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखो मालवा पठार में प्रमुख रूप से चंबल नदी प्रवाहित होती है और इसे भी कई भागों में बांटा गया है। इसका उत्तरी भाग क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार कहलाता है, जो कि राजस्थान में आता है। ठीक है, राजस्थान में आता है। ठीक है, इसे बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में आता है। ग्वालियर का पठार मध्य प्रदेश में आता है। और विंध्याचल का पठार, विंध्याचल प्रदेश मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार की विस्तार की यदि बात करें तो देखो ये मुख्य रूप से फैला हुआ है झारखंड में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मुख्य रूप से झारखंड में स्थित है। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर पठार में प्रमुख रूप से नदी बहती है दामोदर नदी, जो कि इसे दो भागों में काट देती है। इसका उत्तरी भाग रांची का पठार कहलाता है और दक्षिणी भाग हजारीबाग का पठार कहलाता है। ठीक है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का अरुण प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला बहुतायत में होता है। ठीक है, कोयला बहुतायत में होता है। और छोटा नागपुर के पठार में पेटलैंड यानी कि पाट भूमियाँ पाई जाती हैं, यानी कि पठार के ऊपर पठार वाली श्रृंखला यहाँ पर देखने को मिलती है। छोटा नागपुर के पठार की सबसे चोटी कौन सी है? पार्श्वनाथ चोटी है। पार्श्वनाथ चोटी है, जो कि जैनों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो कि झारखंड में आती है। ठीक है, झारखंड में आती है। इसके बाद तो शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार की मात्रा, शिलोंग का पठार को मेघालय मिक्र का पठार भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित शिलोंग का पठार। ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में स्थित है। इन पहाड़ियों से यह मिलकर बना हुआ है। इसकी सबसे चोटी, ठीक है, शिलोंग के पठार सबसे चोटी कौन सी है? नोंगक्रेंग है, जो कि एक जैव विविधता स्थल है, जैव संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, कैसा क्षेत्र है? जैव संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की मात्रा, भारत का सबसे बड़ा पठार पूछा जाए तो तुमसे दक्कन का पठार है, जिसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, दक्कन के पठार को पूर्वी भाग को क्या कहता है? विदर्भ के नाम से जाना जाता है। अब इसे तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और इसे तीन भागों में बांटा गया है। महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार और आंध्रा का पठार। महाराष्ट्र के पठार की मात्रा यहाँ पर काली मिट्टी बहुतायत में मिलती है और कपास की खेती के लिए प्रमुख प्रसिद्ध है महाराष्ट्र का पठार। दूसरा आता है कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार की मात्रा 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर समोच्च रेखा। ठीक है, समोच्च रेखा 500 मीटर जो समोच्च रेखा होती है इसे दो भागों में काट देती है। और दो भाग कौन कौन से हैं? ठीक है, उसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मैसूर का पठार कहलाता है। उसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? बंगलूर का पठार कहलाता है। ठीक है, बेंगलोर का पठार कहलाता है। इसके बाद तीसरा आता है आंध्रा का पठार। आंध्रा का पठार को कृष्णा नदी दो भागों में काटती है और दो भागों में जब काट देती है तो इसका ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तेलंगाना का पठार और निचला हिस्सा क्या कहलाता है? रायलसीमा का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? रायलसीमा का पठार। धारवाड़ का पठार कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ये पठार हो गए भारत की। अब हम बात करेंगे अगले भौगोलिक प्रदेश की, तटीय प्रदेश की। तटीय प्रदेश की बात करें तो तटीय प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। और उसका विस्तार कितना है? इसके विस्तार की मात्रा गुजरात से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक यह फैला हुआ है। इसे दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। ठीक है, पश्चिमी तट की मात्रा, देखो पश्चिमी तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से लेकर केरल तक यह फैला हुआ है। उसकी चौड़ाई कितनी है? तो 50 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, 50 से 100 किलोमीटर चौड़ाई है और एक गुजरात में सबसे ज़्यादा चौड़ा है। ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा चौड़ा है। और इसकी मात्रा सबसे पहले देखो, सबसे पहला तट आता है काकरापाड़ तट। अब काकरापाड़ तट गुजरात का तटीय प्रदेश कहलाता है और सबसे लंबा तटीय प्रदेश है। 12, 14, 16, 7 किलोमीटर इसकी लंबाई से तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, तीन भाग कौन कौन से? कच्छ का तटीय प्रदेश, ठीक है, काकरापाड़ का तटीय प्रदेश और काठियावाड़ का तटीय प्रदेश। ठीक है, काठियावाड़ का तटीय प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र और केरल का महाराष्ट्र और गोवा का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गोवा से लेकर मंगलूर तक का तटीय प्रदेश यानी कि कर्नाटक का तटीय प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक का तटीय प्रदेश यानी कि केरल का तटीय प्रदेश मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी तट की। पूर्वी तट की मात्रा देखो, पूर्वी तट की मात्रा तो पूर्वी तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कन्याकुमारी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक यह फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 100 से 150 किलोमीटर है। सबसे पहले हम बात करते हैं केरल का तटीय प्रदेश। तो केरल का तटीय प्रदेश कहाँ से कहाँ तक है? तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक। ठीक है, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक ये तटीय प्रदेश हमें दिखाई पड़ता है और इसे क्या कहा जाता है? इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। कोरोमंडल तट के नाम से जाता है। इसके बाद कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक का तटीय प्रदेश यानी कि
कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक का तटीय प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का तटीय प्रदेश उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद महानदी से लेकर स्वर्ण रेखा नदी तक का तटीय प्रदेश यानी कि कहाँ का ही यहीं का ही कहाँ उड़ीसा का ही तटीय प्रदेश कलिंग तट या उत्कल तट के नाम से जाना जाता है उड़ीसा का तटीय प्रदेश। ये सभी हमने तटीय प्रदेश देख लिए। अब हम बात करेंगे द्वीप समूह की। छठवां भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? द्वीप समूह। द्वीप समूह की मात्रा भारत के द्वीप समूह को दो भागों में बांटा गया है, एक तो अरब सागरीय द्वीप समूह और दूसरा आता है बंगाल खाड़ी द्वीप समूह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल खाड़ी द्वीप समूह की। तो बंगाल खाड़ी द्वीप समूह में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मात्रा उसमें कुल 572 द्वीप है। कितने द्वीप है तुमसे पूछा जाए तो कुल 572 द्वीप हैं और इसके उपनाम की मात्रा से एमरोल आइलैंड, ठीक है, एमरोल आइलैंड या मरकट द्वीप भी इसे कहा था। इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी के कारण, यह लावा से इसका निर्माण हुआ है। समुद्र में डूबे हुए पर्वत तथा ज्वालामुखी द्वारा इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब हम इसकी बात करें उत्तर से दक्षिण तक इसके द्वीपों के क्रम के बारे में। तो सबसे पहला द्वीप आता है इसका लैंडफॉल द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, जो कि कोको स्टेट द्वारा कोको द्वीप म्यांमार से अलग होता है। ठीक है, लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल की द्वीप आता है नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप भारत का एकमात्र प्रक्षुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, फिर आता है उत्तरी अंडमान द्वीप। उत्तरी अंडमान द्वीप पर ही उत्तरी अंडमान द्वीप पर ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। फिर आता है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप की मात्रा भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान की मात्रा जो अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप और भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। ठीक है, मध्य अंडमान के बाद आता है दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान की मात्रा दक्षिण अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है और यहीं पर सेल्युलर जेल स्थित है, जिसका नाम बदलकर वीडी सावरकर जेल कर दिया गया है। ठीक है, फिर दक्षिण अंडमान के बाद आता है लघु अंडमान। ठीक है, लघु अंडमान की मात्रा तो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान किससे जुड़ता है? डुंगन पास से जुड़ता है, या डुंगन पास से ये अलग होता है। ठीक है, फिर आता है कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार लघु अंडमान से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। फिर कार निकोबार के बाद कौन सा आता है? कार निकोबार के बाद आता है लघु निकोबार। ठीक है, और लघु निकोबार के बाद आता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार ग्रांड चैनल द्वारा सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया से अलग होता है और ग्रांड निकोबार के ग्रेट निकोबार पर स्थित है निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट धुलियर। ठीक है, माउंट धुलियर है। ये सभी हमने देख लिए। और अंडमान निकोबार के सबसे निकट स्थित देश कौन सा है तुमसे पूछा जाए तो यह इंडोनेशिया है और यहाँ पर 3 द्वीप। ठीक है, वर्ष 2018 दिसंबर 2018 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान निकोबार द्वीप के 3 द्वीपों का नाम बदला गया था। ये 3 द्वीप कौन कौन से थे? सबसे पहला आता है रोस द्वीप। रोस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। ठीक है, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप रखा गया था। ठीक है, और हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप किया गया था। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की मात्रा तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप आते हैं और ये प्रवाल निर्मित द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल निर्मित द्वीप है। इसमें सबसे बड़ा द्वीप की मात्रा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंद्रोथ द्वीप है। ठीक है, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बिट्रा है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अमीनी द्वीप समूह है। ठीक है, इसका एक द्वीप समूह एक और द्वीप आता है जिसे कहता है लक्का द्वीप या कैन्नौर द्वीप। लक्का द्वीप कैन्नौर द्वीप इसे कहा जाता है। यह 9 डिग्री चैनल द्वारा मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है। ठीक है, मिनिकॉय द्वीप से अलग होता है और मिनिकॉय द्वीप मालदीव से 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक है, लक्षद्वीप की भाषा तो हमसे पूछा जाए कैसी है तो ये मलयालम है, लेकिन मिनिकॉय द्वीप पर मलयालम और दिवेही भाषा की मिश्रित भाषा महल बोली जाती है। दिवेही भाषा मॉलद्वीप में बोली जाती है। कहाँ पर बोली जाती है? मॉलद्वीप में बोली जाती है।